नवंबर में विधानसभा के चुनाव है। लगातार हम फील्ड में घूम रहे हैं। आज हमको पिपरा राज में चंद्रशेखर पालीवाल मिले। कांग्रेस के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। शुरू से कांग्रेस का इन्होंने काम किया है। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे इस बार विधानसभा में मनासा सीट पर कौन विजय हो रहा है, कांग्रेस की तैयारी कैसी है। सर, तैयारी कैसी है आपकी? मनासा से कांग्रेस पार्टी पूरी तैयारी में है और 2023 में मनासा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस का विधायक मध्य प्रदेश की विधानसभा में जाएगा। इतने आप श्योर कैसे हैं कि कांग्रेस यहाँ से जीत रही है? बिल्कुल। एक तो पिछले 15 महीने की कमलनाथ जी की जो सरकार रही है उसके जो काम हैं, दूसरा लगातार क्षेत्र में हम सब लोग मिलके संगठन के माध्यम से कमलनाथ जी के नेतृत्व में, माननीय दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में, मीनाक्षी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और गांव-गांव जाके समस्याओं को हल करने का प्रयास कर रहे हैं। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार की चोरी करी उससे लोग काफ़ी नाराज़ हैं। उसके बाद में यहाँ के स्थानीय विधायक जो हैं उनके व्यवहार और उनकी शब्द शैली से क्षेत्र में काफ़ी नाराज़गी है। तो इन सारी चीज़ों को मिलाकर हमारी मेहनत ज़रूर सफल होगी और जनता कांग्रेस को आशीर्वाद देगी। 4,000 करोड़ रुपए के विकास कार्य विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान विधायक ने की। बिल्कुल थोती बातें हैं, केवल कागजी बातें हैं, धरातल पे कुछ नहीं है। जिन योजनाओं को वो अपना बना के बता रहे हैं वो योजनाएं कांग्रेस सरकार की देन है। पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन जी के प्रयास को ये अपना प्रयास बता रहे हैं। कमलनाथ जी की सरकार में मैं पिछली बार भी आपसे चर्चा हुई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, उसमें मैंने बताया था कि उसका राज्यांश कमलनाथ जी की सरकार में हुकुम सिंह कराड़ा जब सिंचाई मंत्री थे उस समय राज्यांश जमा हुआ और वो योजना एक लगातार चल रही थी। जो 840 करोड़ में पूरी होना थी वो 1600 करोड़ में भी पूरी नहीं हो रही है। ये इनकी असफलता है। मनासा का हॉस्पिटल क्या कांग्रेस की देन है जो बन रहा है? देखिए, मनासा का अस्पताल जो अभी है इसमें वर्तमान विधायक की कोई भूमिका नहीं है। इसके स्वीकृति आदेश देख लें, ये कब के हैं, ये पूर्व के जो विधायक रहे हैं पूर्व के समय हुआ है। लेकिन फिर भी विकास करना शासन का काम है, सरकार का काम है और अगर कोई अच्छा काम हो रहा है तो हम उसकी तारीफ़ करते हैं। स्विमिंग पूल बन रहा है मनासा। देखिए, मेरा ये कहना है कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जो जनसंख्या के मान से बजट का आवंटन होता है, जो शासन बजट का आवंटन करता है, नाली, सड़क, इस प्रकार के छोटे मोटे निर्माण कार्य में, छोटे मोटे जो निर्माण कार्य हैं, जो निर्माण कार्य काफ़ी समय पहले हो जाना थे, 20 साल से जो योजनाएं पेंडिंग पड़ी है वो योजनाएं अब जाके साकार रूप ले रही है। वो भी कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार में उन चीज़ों ने गति पकड़ी। क्या स्विमिंग पूल आज की योजना है? शिलान्यास कब हुआ था पता है आपको? ये स्विमिंग पूल किसके समय में तीसरे नगर पालिका अध्यक्ष आ गए हैं और तीनों बीजेपी के रहे हैं, जिसमें एक माधव मारू जी की परिवार से भी नगर पंचायत के अध्यक्ष रहे हैं। उसके बाद भी काम नहीं हुए। तो मेरा ये कहना है कि इतने धीरे धीरे चल के काम हुए हैं क्योंकि इनकी नीयत भ्रष्टाचार की है। कॉलेज में एक भवन बन रहा है। बिल्कुल, ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है वो कॉलेज की संख्या के मान से पूरे देश में समान रूप से वितरण होता है। इसमें विधायक की कोई भूमिका नहीं है। सीएम राइज स्कूल, बिल्कुल सीएम राइज स्कूल एक अच्छी चीज़ है, उसकी हम सराहना करते हैं, धन्यवाद देते हैं विधायक जी को, इसीलिए चुन के भेजा है। हर गांव को सड़क से जोड़ा। गलत बात, गलत बात। मनासा विधानसभा क्षेत्र में पिछले 5 साल में आप उठा के देख लीजिए, डाटा होगा महेंद्र भाई आपके पास, पिछले 20 साल से आप भी देख रहे हैं, सबसे कमज़ोर विधायक के रूप में माधव मारू हैं। इनके समय में कितने किलोमीटर सड़कें हुई है आप देख लीजिए। 2008 से 2013 के बीच में मीनाक्षी नटराजन सांसद थी, विजय सिंह महालाड़ा विधायक थे, 672 किलोमीटर सड़कें बनी थी इस विधानसभा मनासा विधानसभा में। 672 किलोमीटर आप देख सकते हैं और आंकड़े हैं और वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। आंकड़े के आधार पर बात कर रहा हूँ। 2008 से 13 के बीच में वो स्वीकृत हुई, काम चालू हुए और कोई काम पूरे भी हुए। ठीक, अभी वर्तमान स्थिति में आप चले जाइए, कितनी सड़कों के नाम गिना दूँ जो गांव आज भी, चाहे आंतरी से कल ही हम लोग गए थे भील का खेड़ा है आंतरिक गांव, जिसके सड़कें स्वीकृत हो चुकी है, काम नहीं हो पा रहे हैं, भ्रष्टाचार इनको नहीं मिल रहा है इसलिए काम नहीं हो रहे हैं, हम उसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। चाहे गुजरों का खेड़ा हो, वो काम नहीं हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं। सड़कें, कितनी सड़कें ऐसी हैं जो सड़कें आपको बता दें। आज आप जहाँ बैठे हैं पिपलिया रावजी में आप आए हैं, पिपलिया रावजी बस स्टैंड पे देख के आए होंगे। विधायक जी जब चुनाव जीते थे उस समय घोषणा करके गए थे कि मैं बस स्टैंड की सड़क बनाऊंगा, आज दिन तक 1 रुपया नहीं दिया।
ऐसे कई हैं, मुझे दिखता ही नहीं है कि कहाँ विधायक जी ने काम किए हैं। जनेश्वर महादेव का डेवलपमेंट, बिल्कुल, जन्नेश्वर महादेव की सड़क बनी है, उसके लिए धन्यवाद है। बल्ला खेड़ा रोड, मेरा कहना ये मोया भदवा रोड, ये रूटीन में होने वाले, कुंडालिया से चचोर रोड, मेरा कहना है कितनी रूटीन, सड़कें आपको नहीं नहीं नहीं, कुंडालिया से चचोर डबल सड़क बनी, कुंडालिया से चचोर जो सड़क बनी है, किसके कार्यकाल में स्वीकृत है? कब स्वीकृत हुई थी, याद है आपको? कब स्वीकृत हुई थी? केवल श्रेय लेने के लिए बात करना, इन चीज़ों का कोई अर्थ नहीं है। आपको हर चीज़ पसंद नहीं आती है क्या भाजपा की? मैंने तारीफ़ करी है, जो अच्छी चीज़ें उनकी तारीफ़ करते हैं, लेकिन देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, विकास को सभी, लेकिन उसके साथ जनप्रतिनिधि का आचरण, जनप्रतिनिधि का जनता के प्रति व्यवहार बहुत ज़्यादा मायने रखता है। हमने शाइनिंग इंडिया भी देखा इस देश में, उसके बाद क्या हासिल हुआ? जनता चाहती है आत्मी लगाओ, चाहे मैं आपको सम्मान नहीं दूं, लेकिन मुझे ये अधिकार किसने दे दिया कि मैं आपका अपमान करूं? इस मनासा विधानसभा में हर व्यक्ति, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का हो, उसको अपना अपमानित यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने किया है, और इस बात का बदला, यहाँ जनता अहिंसा प्रिय देश है हमारा, और हमारा मालवा तो बहुत शांत क्षेत्र है। यहाँ पे गाली गलौज से निर्णय नहीं होते हैं, निर्णय होता है मतदान से, और जब लोग मतदान करने जाएंगे तो वो एक एक शब्द याद रखेंगे कि हमें किस चीज़ के ऊपर मत करना है। कांग्रेस इस बार फ्रेश चेहरा लाएगी या पुराना चेहरा? कांग्रेस पार्टी बहुत सोच समझ कर निर्णय लेगी, और निश्चित रूप से नए युवाओं को मौका मिलेगा। फ्रेश होगा या पुराना? बिल्कुल नए व्यक्ति को मौका मिलेगा, फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश व्यक्ति को मौका मिलेगा, नए व्यक्ति को मौका मिलेगा, और कांग्रेस जीतने वाले व्यक्ति के ऊपर दाव लगाएगी। और निश्चित रूप से हमें कमलनाथ जी को पूरा विश्वास है कि वो युवाओं का दौर है, और नए युवा को यहाँ पर अवसर देंगे, और कांग्रेस पार्टी को बहुत अच्छा प्रतिनिधि क्षेत्र में कमलनाथ जी देने वाले हैं। 2018 में भी फ्रेश चेहरा था, क्या हुआ? देखिए 2018 में जो परिस्थितियाँ बनी वो सबके सामने हैं, और इस बात को हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने भी स्वीकार किया है कि जिस प्रकार से टिकटों की अदला बदली हुई थी, वो क्या परिस्थितियाँ रही मैं नहीं बता सकता, लेकिन जो भी हुआ उसको सभी लोगों ने स्वीकार किया है, और जो पिछली बार हुआ उस बार ऐसा नहीं होगा, ऐसा आश्वासन हम सब लोगों को प्रदेश के बड़े नेताओं ने दिया है। ये फ्रेश चेहरा था, और आपके स्वयं के गांव से 800 मतों से भाजपा जीती। बिल्कुल, पिछली बार मैंने बताया ना आपको कि जो जिस प्रकार से जनता इस चीज़ को शायद कम पसंद करती है, जनता स्थानीय नेतृत्व को ज़्यादा पसंद करती है, और इस वजह से दूसरी बात में एक सहानुभूति थी पिछली बार माधव मारू जी के प्रति। राजनीति में सहानुभूति नहीं होती? नहीं, राजनीति में सहानुभूति निश्चित रूप से होती है, इस बात को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। अगर मैं कहता हूँ तो मैं झूठ बोल रहा हूँ जी। मारू परिवार के प्रति एक सहानुभूति थी, वो लगातार चुनाव हार रहे थे, और उनको पार्टी ने अवसर दिया, तो लोगों ने कहा एक अवसर इनको मिलना चाहिए, और लोगों ने अवसर दे के देखा, परखा, तो परखने के बाद में जो लोगों की प्रतिक्रिया है वो आप सब देख रहे हैं, जो उनका व्यवहार है वो एक विधायक पद के अनुकूल बिल्कुल नहीं है। थोड़ी देर पहले आप बड़े तेवर में बात कर रहे थे, जैसे मैंने पूछा 2018 में फ्रेश चेहरा था, और आपके तेवर थोड़े कमज़ोर हो। नहीं, मेरे तेवर जो हैं, मैं तो ब्राह्मण आदमी हूँ, और ब्राह्मण हमेशा भोले भाले लोग होते हैं, तो हम ज़्यादा तेज़ी में बात नहीं करते हैं, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा कि जनता गुरूर और घमंड को बर्दाश्त नहीं करती है। गुरूर और घमंड को जनता बर्दाश्त नहीं करती, किसको बर्दाश्त करती? जनता बिल्कुल विनम्र स्वभाव, और जो जनता के लिए रात दिन खड़ा रहे, जो जिसके परिवार का बैकग्राउंड सेवा भाव का रहा हो। मेरा ये मानना है कि मनासा विधानसभा में, मैं कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता हूँ जैसा कि आप जानते ही हैं, और पिछले कई वर्षों से डॉक्टर वीएम संघई के रूप में एक सेवा का प्रकल्प लेकर संघई परिवार काम कर रहा है। डॉक्टर साहब ने पूरे जीवन भर सेवा करी, और महेंद्र भाई, एक मैं बिल्कुल दिल से बात कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस के लिए सबसे कठिन समय था 2014, जब हम विधानसभा चुनाव हारे और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी। उस समय मैं ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष था। उन विपरीत परिस्थितियों में मंगेश संघई के रूप में एक ऐसे व्यक्ति ने मुझे और कांग्रेस पार्टी को मनासा विधानसभा क्षेत्र में संबल दिया। लगातार उस समय से लेकर आज दिन तक वो व्यक्ति संघर्ष कर रहे हैं, पार्टी के लिए सेवा कर रहे हैं। तो मैं तो दिल से चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ऐसे व्यक्ति को अवसर दे, जिसने बुरे समय में कांग्रेस पार्टी का साथ दिया,
जिसकी स्वच्छ छवि हो और जो कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा मैदान में डटा रहा हो। एक नाम और चल रहा है युवा में, सोमिल नाहटा। सोमिल नाहटा बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे परिवार के व्यक्ति हैं, मेरे अच्छे मित्र भी हैं। लेकिन महेंद्र भाई, उनका कार्यक्षेत्र मंदसौर है। मंदसौर से वो नगर पालिका का चुनाव भी लड़े, अच्छा चुनाव लड़े थे। तो मुझे नहीं लगता है कि वो मनासा विधानसभा क्षेत्र से टिकट की मांग भी करेंगे। और यहाँ मुझे नहीं लगता है कि पार्टी उनके नाम पर विचार करेगी, जितना मेरा अनुभव है, क्योंकि उनका कार्यक्षेत्र मंदसौर रहा है। यूथ कांग्रेस से लेकर हमेशा उन्होंने मंदसौर में ही काम किया है। पिछले 15 साल से शायद मनासा में बड़ी भागीदारी उनकी नहीं रही, तो मुझे नहीं लगता पार्टी उनके ऊपर विचार करेगी। उमराव सिंह गुजर का कार्यक्षेत्र नीमच था, टिकट मनासा से मिली। जी हाँ, मैंने यही बात कही। पिछली बार उमराव सिंह गुजर भी मनासा से चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। सोमिल नाहटा लड़ना चाहते हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता, मुझसे उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं मनासा चुनाव लड़ना चाहता हूँ। वो दौरे तो कर रहे हैं। बिल्कुल दौरे से, वो युवक कांग्रेस के प्रभारी हैं जिले के। सोमिल नाहटा यूथ कांग्रेस के जिले के प्रभारी हैं, तो पूरे जिले में दौरा करेंगे, प्रदेश के सचिव हैं। पार्टी टिकट देती हूँ। देखिए, ये पार्टी का निर्णय है और हम सब लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता, कमलनाथ जी की जो भावना है, और कमलनाथ जी ने कहा है कि स्थानीय नेतृत्व को आगे बढ़ाएंगे, तो इसमें सभी कमलनाथ जी की भावनाओं में हम सब की भावनाएं, चाहे वो सोमिल नाहटा जी हों, चाहे मंगेश संघई जी हों, चाहे और कोई व्यक्ति हों, हम सब की भावनाएं कमलनाथ जी की भावनाओं में निहित हैं और हम सब लोग कमलनाथ जी की भावनाओं के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सोमिल को टिकट मिला तो काम करेंगे। फिर कहा ना आपसे कि हम सब की भावनाएं कमलनाथ जी की भावना में निहित हैं। चाहे वो सोमिल नाहटा जी हों, वो भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, चाहे चंद्रशेखर पालीवाल हों, चाहे मंगेश संघई जी हों, या XYZ कोई भी हों, हम सब की भावनाएं राहुल गांधी जी और कमलनाथ जी की भावनाओं में मिली हुई है और उन्हीं भावनाओं के साथ मिलकर हम काम करेंगे। आपकी पहली पसंद? मेरी पहली पसंद मनासा विधानसभा क्षेत्र में जो है स्थानीय नेतृत्व हो, और मंगेश संघई जी जैसा व्यक्ति जो कि बरसों से कांग्रेस पार्टी की सेवा कर रहा है, ऐसे व्यक्तियों को अवसर मिलना चाहिए, ये मेरी दिल से भावना है। सेकंड नाम? इसके बाद पार्टी जो तय करेगी, हम सब पार्टी के सिपाही हैं। और भी तो है स्थानीय। मेरा कहना है कि इसके बाद देखिए, मैंने अपने मन की बात बता दी। इसके बाद तो कमलनाथ जी को वो निर्णय छोड़ें कि सारे निर्णय मेरे। चंद्रशेखर पालीवाल के अंदर और सेकंड नाम कौन सा चल रहा है? उसके बाद कमलनाथ जी यहाँ से चुनाव लड़ें, स्वागत है। इंदरमल पामेच? मैं क्या कह रहा हूँ, मामा भी हमारे परिवार के सदस्य हैं। कमलनाथ जी मेरी पहली पसंद मंगेश जी संघई हैं। इसके बाद में कमलनाथ जी जिसके ऊपर विचार करें, स्थानीय व्यक्ति के ऊपर विचार करें, चाहे जिस व्यक्ति को भेजे, हम सब उनके साथ हैं। चंद्रशेखर पालीवाल को टिकट मिलता है? नहीं, मैं इस चुनावी दौड़ में वर्तमान में नहीं हूँ। मैं आपको बहुत अच्छी बात बताऊँ, कल मैं एक वीडियो देख रहा था प्रशांत किशोर जी का, तो बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि व्यक्ति को अपना आत्मावलोकन जरूर करना चाहिए। मैं पिछले 25 वर्षों से सार्वजनिक जीवन में काम कर रहा हूँ। मैंने खट्टे मीठे सारे अनुभव देखे हैं। राजनीति का मेरा अनुभव 25 वर्षों का अनुभव कम नहीं होता है, और पिछले 15 वर्षों से 24/7 में सार्वजनिक जीवन ही जी रहा हूँ, घर का कोई काम नहीं कर रहा हूँ। कमलनाथ जी विचार कर सकते हैं कि चंद्रशेखर पालीवाल को टिकट दिया जाए? नहीं करेंगे। 25 साल से आप काम कर रहे हैं। बिल्कुल 25 साल से काम कर रहे हैं और हम कमलनाथ जी के निर्णय के साथ खड़े हैं। लेकिन कमलनाथ जी जो सर्वे हैं, जो क्षेत्र में जनता की मांग है, जो जनता जिसको देखना चाहती है, जो जीत सकता है, जनता पालीवाल जी को भी देखना चाहते नहीं, जनता की भावना जीतने वाले उम्मीदवार के रूप में है। और आप जीतने वाले नहीं है? नहीं, मैं अभी इस दौड़ में नहीं हूँ। कभी टिकट मिल गया? ऐसा होता नहीं है। मिल गया मान लो। ऐसा नहीं होता है महेंद्र भाई, ऐसा नहीं होता है। मैं खुद जब किसी व्यक्ति के लिए टिकट की मांग कर रहा हूँ, तो मैं कैसे दावेदार हो सकता हूँ? कभी सोचा कमलनाथ जी पालीवाल को दे दो? देखिए, शेख चिल्ली वाली बातों से मन बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब। चलिए, नवंबर में देखेंगे क्या होता है। बिल्कुल, नवंबर में हम आपसे बात करेंगे। कांग्रेस पार्टी का जो प्रत्याशी होगा वो यहाँ से चुनाव जीतेगा और भारी बहुमत से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। आपके सहयोग की भी, सकारात्मक सहयोग की भी हमको आवश्यकता है, और हम चाहते हैं कि आप जो सकारात्मक बातें आएँ उन चीज़ों को लोगों के सामने दिखाएं, और आपका सहयोग अगर हमें मिलेगा तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, राहुल जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। पिछली बार पीपला राव जी से 800 मतों से माधव मारू चुनाव जीते थे, इस बार कांग्रेस जीतेगी? बिल्कुल, इस बार कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी। देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा कि पिछली बार लोगों का एक मन बन गया था कि एक बार मारू परिवार काफ़ी लंबे समय से संघर्षरत है, और मारू परिवार के व्यक्ति को विधानसभा में पहुंचाना। जब तक हम किसी चीज़ को परखते नहीं हैं,
तो एक अवसर उनको दिया जनता ने और बहुत अच्छे तरीके से लोगों ने मतदान किया, लेकिन वो उस चीज़ पे बिल्कुल खरे नहीं उतरे। ये आम जनता का मानना है और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार जनता उनको नकार देगी। धन्यवाद।